हेलो बच्चों, अमरीश कुमार कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज मैं आपको क्लास 11th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा, समुच्चय सेट। तो देखिए इसमें समुच्चय करने से पहले आप ये देख लीजिएगा चैप्टर इसमें कितने हैं आपके इस बार 11th क्लास में। 10th में 15 थे तो 11th में 16 हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहले नंबर पर समुच्चय है, दूसरे नंबर पर संबंध एवं फलन है, और तीसरे नंबर पर त्रिकोणमितीय फलन है, और चौथे नंबर पर दे रखा है गणितीय आगमन का सिद्धांत दे रखा है। पांचवें नंबर पर सैमिक संख्याएं और द्विघात समीकरण दे रखा है। छठे नंबर पर रैखिक असमीकाएं दे रखा है। सातवें नंबर पर क्रमचय और संचय दे रखा है, और आठवें नंबर पर द्विपद परिमेय दे रखा है। 9वें नंबर पर अनुक्रमक तथा श्रेणी दे रखा है, और फिर है 10वें नंबर पर सरल रेखाएं हैं। 11 नंबर पर शंकु परिच्छेदक है, और 12 नंबर पर त्रिमीय ज्यामिति का परिचय है, और 13 नंबर पर सीमा और अवकलज है, और 14 नंबर पर देखिए 14 नंबर पर दिया हुआ है गणितीय विवेचन है। 15 नंबर पर सांख्यिकी है। 16 नंबर पर प्रायिकता है। तो टोटल 16 चैप्टर आपको 11th में 16 चैप्टर दिए गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका समुच्चय। आपको फर्स्ट चैप्टर कराएंगे। फर्स्ट चैप्टर भी वेरी सिंपल चैप्टर है। देखिए किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने आसानी से आप इसको कर दोगे। तो इसमें समुच्चय दे रखा है सेट। सेट बनाने होते हैं सेट, जैसे कि किसी का भी सीरीज बनाना पड़ता है। जैसे कि आप काउंटिंग का बना सकते हो, पहाड़ों का बना सकते हो, सम संख्याओं का बना सकते हो। जैसे दिया होगा 100 से कम प्राकृत संख्याएं बनाएंगे, 100 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। सम संख्याओं का बन जाएगा 100 से कम सम संख्याएं, 100 से कम विषम संख्याएं। यह 12 महीनों का बना सकते हो, 7 दिनों का बना सकते हो। देखिए बाकी आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 1.1 में सीखोगे समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार के आप बना सकते हो। तो जो है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इसमें 1.1 के निम्नलिखित कौन से समुच्चय हैं और उत्तर का औचित्य दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह बन सकता है। हाँ बन सकता है। क्यों बन सकता है, किस तरह बन सकता है देखिए इसमें दे रखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने। तो जे से पहले हो गया जनवरी, जनवरी के बाद जे से जून, जे से जून, फिर जून के बाद क्या हो जाएगा जुलाई। तो देखिए जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों का आप संग्रह बना सकते हैं। और दूसरे नंबर पर दे रखा है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। तो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का आप संग्रह नहीं बना सकते हैं। हर लेखक अपने क्षेत्र में अधिक प्रतिभाशाली होता है, लेकिन आप 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक नहीं लिख सकते हैं। इसमें आप आंसर में लिख सकते हैं कि कोई लेखक प्रतिभाशाली अथवा नहीं, इसका कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। तो इसलिए इसका समुच्चय आप नहीं बना सकते हैं। तो देखिए अब जो नंबर है थर्ड नंबर पर दे रखा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने या न होने का पैमाना अभी तक नहीं है। तो इसमें भी आप क्या लिख दोगे, नहीं लिख दोगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं बता सकते हैं आप। चौथे नंबर पर देखिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो क्लास में आपके क्लास में कितने बच्चे हैं उन्हें आप रोल नंबर वाइज बिठा सकते हैं, तो उसका एक संग्रह आप बना सकते हैं। तो इसमें आप संग्रह बना सकते हैं। इसमें आपको आंसर हाँ में देना होगा। और 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह 5वें नंबर पर। तो इसमें भी हाँ में समुच्चय बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 डैश डैश लगा के हम 100 से कम संख्या क्या लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं। तो 99 से तक के आपकी 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बन सकता है। और अब जब देखिए छठे नंबर पर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद जी द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उनका आप समुच्चय बना सकते हैं। किस प्रकार बना सकते हैं, उनकी आप सीरीज एक बना सकते हैं, क्योंकि जो लेखक प्रेमचंद जी ने लिखे उपन्यास हैं उनके काउंटिंग हुई है। वो आपने पहले प्रेमचंद जी ने कोई और सा उपन्यास लिखा होगा, तो दूसरे नंबर पर कोई और लिखा होगा, तो तीसरे पे कोई और सा उन्होंने लिखा होगा। तो इसका आप सुनिश्चित कर सकते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या और उनकी उपन्यास सुनिश्चित आप कर सकते हो। तो इसलिए इसमें हाँ आ गया। और 7वें नंबर पर सभी संपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी संपूर्णांक जितने भी होंगे उसका आप संग्रह बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। किस तरह, 2 4 6 8 डैश 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 अनंत तक के बन सकता है। तो 2 4 6 8 डैश डैश लगा सकते हो आप। इसमें सभी संपूर्णांकों का संग्रह भी आपका बन जाएगा। 8वें नंबर पे देखिए इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय मतलब इस चैप्टर में या इस प्रश्नावली में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनका संग्रह आप बना सकते हैं। तो हाँ बना सकते हैं। तो इसमें आप जो है 9वें नंबर पर विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का आप संग्रह नहीं बना सकते हैं। किसी जानवर का खतरनाक होना या न होना कोई पैमाना नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा।
अब जब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में भी आपको क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, 1 से लेकर 6 तक की आपको सीरीज दे रखी है। रिक्त स्थानों में क्या भरना है, इक्वल अथवा नॉट इक्वल भरिए। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप बड़े आसानी से कर दोगे। दूसरे का जो फर्स्ट पॉइंट है, ए में देखिए 5 दे रखा है, तो 5 दे रखा है तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओगे। ए में देखिए 8 की सीरीज है, 8 नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन लगाओगे। ए में देखिए 0 है, नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन लगाओगे। अब जब देखिए ए में 4 है तो 4 है तो इसमें इक्वल का साइन लगाओगे। ए में देखिए 2 है तो इक्वल का साइन लगाओगे। ए में देखिए 10 है तो नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन लगाओगे। तो ये आपने दूसरा क्वेश्चन बड़े आसानी से कर दिया है। अब जब तीसरे नंबर पर आइएगा, तीसरे नंबर पे क्या करना है आपको, तीसरे नंबर पे कहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अब जब रोस्टर रूप में क्या लिखना है ना, काउंटिंग में लिखना है। जैसे ए बराबर दे रखा है एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से क्या छोटा है। तो इसमें देखिए इसका जो आंसर आप दोगे, इसके आंसर में दोगे ए बराबर, इसमें x एक पूर्णांक है, पूर्णांक माइनस से स्टार्ट होते हैं और प्लस तक के जाते हैं। तो -3 से बड़ा, -3 से बड़ा -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 पे रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, क्योंकि 7 से छोटा का है x का मान। देखिए x की तरफ पूंछ हो रही है और 7 की तरफ क्या खुल रहा है, इसका मुंह खुल रहा है ब्रैकेट का। तो इसको भी आप बंद कर दीजिएगा। अब जब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, तीसरे के सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, x एक संख्या है जो 6 से कम प्राकर संख्या है। तो इसमें b बराबर लिख देंगे आप 6 से कम संख्या। तो 6 से कम संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 तक के 6 से कम सभी संख्याएं होगी। अब जब देखिए थर्ड नंबर पे c बराबर दे रखा है x 2 अंकों की ऐसी प्राकर संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। तो देखिए इसमें c बराबर भी आप बड़े आसानी से लिख दोगे। क्या लिख दोगे, जिनके अंकों का योगफल 8 हो। 8 कैसे तरह, 1 और 7, 1 और 7, 1 को और 7 को जोड़ के कितना आएगा, 1 से 7 को जोड़ के 8 आएगा। और फिर हो गया 2 6 को जोड़ के भी कितना आएगा, 8 आएगा। फिर हो गया 3 3 और 5 भी कितना आएगा, 8 आएगा। फिर हो गया 4 भी कितना आएगा, 8 आएगा। फिर हो गया 5 3 कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 6 2 भी 8 आएगा। फिर 7 1 भी 8 आएगा और 8 में 0 जोड़ोगे तो भी 8 ही आएगा। इसका आंसर ये रहा। देखिए इनके अंकों का योग कितना है, 8 है। 17 के अंकों का योग 7 और 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, इनका सभी का योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब जब देखिएगा फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया, फोर्थ पॉइंट में कहा गया है d बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है वो आपको पता ही है, 2 3 5 7। जो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। देखिए 2 से 60 कट रहा है तो 2 ले लेंगे, 3 से 60 कट रहा है 3 ले लेंगे, 5 से 60 कट रहा है 5 ले लेंगे, 7 से 60 नहीं कटता। फिर 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है 11 से 60 नहीं कटता। तो बस इनसे ही 60 कटेगा, 2 से 3 से 5 से। तो आपका आंसर हो गया 2 3 5। अब जो देखिए 5वें नंबर पे ई बराबर दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो दे रखा है आपने देखिए इसमें टी 2 बार रिपीट दे रखा है, आर भी 2 बार रिपीट दे रखा है। सबको सिंगल बार लिखना है और समुच्चय बनना जाएगा इसका। देखिए इसमें सिंगल बार लिखना है, ई बराबर हो जाएगा, इनको सबको एक ही बार लिखना है। जैसे इसमें है ना कोई अक्षर रिपीट हो रहा है उसको अक्षर को रिपीट नहीं करना है और आप इसका आसानी से बना दोगे। जैसे कि इसमें दे रखा है टी एक ही बार लिखना है, आर एक बार लिखना है, आई एक बार लिखना है, जी एक बार लिखना है, ओ एक बार लिखना है, कोमा लगा के एन एक बार लिखना है, एम एक बार लिखना है, ई एक बार लिखना है और वाई एक बार लिखना है और मंझला ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे आंसर। अब जब देखिए लास्ट वाला भी ऐसे ही करना है। इसमें कोई संख्या 2 बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, सिंगल बार होनी चाहिए। जैसे बैटर शब्द का ये भी 5वें के जैसा ही है, छठा बैटर शब्द है, इसमें भी क्या करना है अक्षर का समुच्चय बनाना है। तो एफ बराबर इसमें भी आप लिख दोगे। इसमें ई देखिए 2 बार है, ई एक बार लेना है, टी 2 बार है, टी भी एक बार लेना है। तो इसमें लिख देंगे बी तो एक ही बार है, बी तो एक ही बार रहेगा, ई और टी और आर। बैटर का क्या बना दिया, BETR। अब जब देखिए आपके तीनों क्वेश्चन बड़े आसानी से आपने कर लिया है। 3 क्वेश्चन के बाद आइएगा चौथे क्वेश्चन पे। इसमें तो चौथे क्वेश्चन में इसमें दे रखा है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना था। देखिए ये रोस्टर रूप है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने तीसरे में पढ़ा था रोस्टर रूप में लिखना था, निर्माण रूप दिया हुआ था और रोस्टर रूप में लिखना था, उसका ही क्या है अपोजिट है, उसका ही उल्टा है चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है 3 का टेबल दे रखा है, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। 3 की गुना 1 में करोगे 3 आएगा, फिर 3 की गुना 2 में करोगे 6 आएगा, फिर 3 की गुना 3 में करोगे 9 आएगा, फिर 3 की गुना 4 में करोगे तो 12 आएगा। देखिए इसको भी बड़े आसानी से हम करेंगे। किस प्रकार करेंगे देखिए, इसका फोर्थ क्वेश्चन का
फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है 3, 6, 9, 12। तो देखिए इनको क्या करना है, इनको करना है आपको निर्माण रूप में। निर्माण रूप में किस प्रकार करते हैं, आपने तीसरे क्वेश्चन में भली बात ही सीखा। तो इसमें क्या करते हैं x एक क्या है, ये 3 का गुणज है, 3 का गुणज है तो 3 गुना n लिख देंगे। और जबकि x का जो मान, इसमें n का जो मान है, n का मान क्या है, यहाँ पे देखिए 3 गुना 1 और 3 गुना 2 6, फिर 3 गुना 3 9, फिर 3 गुना 4। तो देखिए 4 तक के गुणज हो रहे हैं। तो इसमें क्या लिख दोगे, जो n का मान होगा वो 1 से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल होगा। और जो 4 है इसमें, तो 4 से क्या होगा, 4 से छोटा होगा n का मान और 4 के इक्वल होगा। बस यही लिखना था आपने निर्माण रूप में। क्वेश्चन आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट इसका। अब जब सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट में दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32। तो देखिए ये क्या है, 2, 4, 16, 2, 4 के बाद 8, 16 और 32। तो देखिए इसमें क्या है, 2 का पावर इसमें पावर के रूप में दे रखा है। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 16 होता है। फिर 2 की पावर 5 32 होता है। तो ये पावर के रूप में दे रखा है। इसमें किस प्रकार लिखोगे आप, इसमें लिखोगे x क्या है, 2 की पावर n के रूप में दे रखा है, 2 की पावर n के रूप में दे रखा है। जबकि देखिए इसमें n का मान कितना दे रखा है, 1 से लेकर 5 तक के इसका मान दे रखा है n का। तो इसमें क्या दे रखा है, 1 से बड़ा, n का मान जो है 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो 5 से छोटा है और 5 के इक्वल है। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। तो इसका दूसरा पॉइंट भी आपने बड़े आसानी से कर दिया। देखिए अब जब थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, इसका थर्ड पॉइंट में दे रखा है 5, 25, 125 और 625। तो देखिए ये भी इसका ही कॉपी है, 5, 25, 125 फिर 625। तो देखिए इसमें 5 की पावर 1 5 हो गया, 5 की पावर 2 25 हो गया, 5 की पावर 3 125 हो गया, 5 की पावर 4। तो देखिए इसमें पावर 4 तक के दे रखी है। सेम ऊपरले क्वेश्चन की 2 कॉपी है। तो इसमें क्या देंगे, x बराबर क्या है, 5 की पावर n के रूप में है। और जबकि n का मान क्या है, n का मान है 1 के इक्वल और 1 से बड़ा। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 से छोटा और 4 के इक्वल। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो थर्ड पॉइंट भी आपने बड़े आसानी से कर दिया। थर्ड पॉइंट के बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है, इसके 2, 4, 6। और ये देखिए ये एक तरह का ये चिन्ह क्या दर्शा रहे हैं कि 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। ये 2 का टेबल है और अनंत तक के दे रखा है, अनंत तक के दे रखा है। इसका मतलब क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो अनंत तक के लिखी होती हैं, इसका मतलब सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो इसमें सम संख्या होगी। तो इसमें हम आप लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, देखिए इसमें लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में 2, 4, 6 आपको दे रखा है और डैश डैश का चिन्ह लगा रखा है। तो इसमें लिखेंगे x एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृतिक संख्या है, समप्राकृतिक संख्या है। और मंझला ब्रैकेट आप कर दोगे बंद। यही आपका था क्या, आंसर। अब जब आपने फोर्थ पॉइंट भी बड़े आसानी से कर लिया। फोर्थ पॉइंट के बाद देखिएगा आए अब जब आप पाँचवें पॉइंट पे, पाँचवें पॉइंट में क्या दे रखा है, पाँचवें में दे रखा है 1, 4, 9 और 100। तो देखिए ये भी किस प्रकार हो जाएगा, ये भी बड़ा आसानी से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसमें दे रखा है पाँचवें पॉइंट में 1 के बाद क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, फिर डैश डैश का चिन्ह लगा रखा है, फिर लास्ट में दे रखा है 100। तो देखिए 1 किसका वर्ग होगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और लास्ट में किसका वर्ग दे रखा है, 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना हो गया, 100 हो गया। तो आप इसको किस प्रकार लिख दोगे, इसमें है ना n की पावर 2 के रूप में लिख दोगे, क्योंकि सबकी पावर कितनी है, 2 है। तो इसको देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं। इसका जो आंसर आप लिखोगे x बराबर क्या है, n की पावर 2 के रूप में है। और n का जो मान है पावर 2 के रूप में इसलिए है क्योंकि इनका देखिए सबकी क्या है, पावर 2 तक है। और लास्ट में क्या लिखा, 10 लिखा और शुरू में क्या लिखा, 1 लिखा। तो इसमें आप भी लिख दोगे जबकि 1 और लास्ट में क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे। बीच में क्या लिख दोगे, n लिख दोगे। n क्या है, 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है। और n का मान 10 भी है और 10 के बराबर भी है। तो मंझला ब्रैकेट, यही आंसर। आपने 5 पॉइंट इसके बड़े आसानी से कर लिए हैं। अब जब 4 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बड़े आसानी से कर दोगे। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को, सदस्यों को सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध मतलब इसमें ए में दे रखा है एक विषम प्राकृत संख्या। तो इसमें क्या देना है आंसर, आपको विषम प्राकृत संख्याएं लिखनी है। इसमें पहले पॉइंट में विषम प्राकृत संख्या कौन सी होगी, एक विषम प्राकृत संख्या कह रहा है। तो ए बराबर आप लिख सकते हो 1,
3, 5, 7, फिर आप डैश डैश लगा सकते हो आंसर। विषम प्राकृत संख्या आपने लिख दी। अब जब इसके बाद क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट में आपने क्या दे रखा है, एक पूर्णांक है, x का मान जो है हाफ से तो है बड़ा, आधे से, 1/2 का मतलब तो आधा होगा, आधे से माइनस के आधे से बड़ा है, और इसमें 2 से इसे काटोगे 9 को तो 4.5 आएगा, और 4.5 से छोटा है। तो देखिए इसमें b बराबर आप लिख सकते हो, तो हाफ से बड़ा क्या हो गया, माइनस के हाफ से बड़ा हो गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4, 4.5 से छोटा क्या हो गया 4, मंझला ब्रैकेट लगाइएगा और आंसर। ये भी आपने बड़े आसानी से कर दिया। थर्ड पॉइंट में आइएगा, थर्ड पॉइंट में दे रखा c बराबर x एक पूर्णांक है, x² बराबर क्या दे रखा, 4 दे रखा है, और 4 से क्या दे रखा है, x का मान छोटा दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप बड़े आसानी से कर देंगे। किस तरीके से कर देंगे, इसमें लिख देंगे x एक पूर्णांक है, इसमें लिख दोगे आप, कॉपी पे कर देता हूँ, इसमें लिख सकते हो आप c बराबर दे रखा है, c बराबर x का जो मान दे रखा है इसमें लिख दोगे, इसमें x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, और इसमें जो x की वैल्यूएशन दे रखी है -2 से बड़ी दे रखी है और -2 के बराबर दे रखी है, और +2 से छोटी दे रखी है और +2 के बराबर दे रखी है। अब जब इसमें आप बड़े आसानी से इसके मान रख दोगे, इसमें क्या रख दोगे, -2 से बड़ा और -2 के बराबर, तो -2 को भी ले लोगे, -2 से बड़ा -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया और 2 हो गया, 2 तक के रखना था, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जब देखिएगा इसमें, अब जब आ गए फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में क्या आ गया, फोर्थ पॉइंट में दे रखा है लोयल, लोयल शब्द का अक्षर लिखना है। देखिए इसमें l 2 बार रिपीट दे रखा है, तो आपको 2 बार ना रिपीट करके क्या करना है, एक ही बार करना है। l हो जाएगा, कोमा o हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और l तो आपने ले लिया, और फिर a हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट लगाइएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपने बड़े आसानी से कर दिया। अब जब देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 5वें में e बराबर x एक वर्ष का महीना, ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो वर्ष के महीने लिखने हैं आपको जिसमें 31 दिन ना हो। तो देखिए आप बड़े आसानी से लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 5 है, ये है 5वें का 5वां पॉइंट। वर्ष के ऐसे महीने लिखने हैं जिसमें 31 दिन का महीना न हो। तो वर्ष के ऐसे महीने कौन कौन से हो जाएंगे, फरवरी हो जाएंगे, फरवरी हो जाएगा, फिर फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च नहीं आता, अप्रैल आएगा, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 31 नहीं होते। फिर अप्रैल के बाद क्या लिख सकते हो आप, जून लिख सकते हो, जून के बाद आप क्या लिख सकते हो, सितंबर लिख सकते हो, सितंबर के बाद आप क्या लिख सकते हो, सितंबर के बाद आप लिख सकते हो नवंबर लिख सकते हो, मंझला ब्रैकेट बंद। ये वो महीने हैं जिनमें 31 दिन का महीना नहीं होता है। तो देखिए ये भी आपने बड़े आसानी से क्वेश्चन कर दिया है, 5वें का 5वां पॉइंट। अब जा आइएगा छठे पॉइंट पे। छठे पॉइंट में क्या कहा गया है, छठे पॉइंट में कहा गया है f बराबर x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आते हैं। तो के से पहले सभी व्यंजन लिखने हैं। व्यंजन मतलब इसमें दे रखे हैं, जो दे रखे हैं व्यंजन से पहले ओविल्स को तो बोलते हैं, वोविल को बोलते हैं स्वर। तो ओविल्स ना लिख के ए आई ओ यू को छोड़ के से पहले जितने भी व्यंजन आएंगे आप उनको लिखोगे। तो देखिए कौन कौन से हैं। के से पहले आने वाले हो जाएंगे इसमें छठे नंबर पे, इसमें डाल देना f बराबर, इसमें है b होगा, a तो नहीं होगा क्योंकि a ओविल्स में आता है, सवर में आता है, तो b आ गया, b के बाद e नहीं लिखना है, क्या लिखना है a b c लिखना है, e को छोड़ देना, और फिर क्या आएगा d आ जाएगा, d के बाद क्या आ जाएगा f आ जाएगा, f के बाद क्या आ जाएगा, f के बाद आपका g आ जाएगा, फिर h आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा। ये देखिए जी से पहले सभी अक्षर आपने लिख दिया है। इसमें सिर्फ आपने स्वर छोड़े हैं ओविल्स, इसमें व्यंजन आ गए हैं सभी। यह आंसर आपका। तो 5वां पॉइंट बड़े आसानी से आपने कंप्लीट कर दिया। 5वें पॉइंट के बाद देख लीजिएगा छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में किस प्रकार का क्वेश्चन है और आपको क्या इसका आंसर लगाना है। छठे पॉइंट में पहला देखिएगा 1 2 3 6, इसमें सही मिलान मिलाने हैं आपको। सही मिलान कौन से इसके सही बैठेंगे, तो पहले का कौन सा बैठेगा, सी बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि इसमें 1 से 6 तक की संख्या दे रखी है और इसमें क्या रखा, प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, 6 को काटने वाली प्राकृत संख्या है। तो इसका भी आपने राइट आंसर। दूसरे का ए आएगा। क्यों आएगा ए,
यहाँ 2 3 कह रखा है, इसमें देखिए एक अभाज्य संख्या पूछी है जो 6 की भाजक हो। अभाज्य संख्या देखिए 2 अभाज्य है और 3 भी अभाज्य संख्या जो किसे काटती है, 6 को काटती है। और इसमें देखिए मैथमेटिक्स का व्यंजन क्या है, यह है MATHEICS। देखिए इसमें सभी वर्ड को क्या लिख दिया, अलग अलग लिख दिया, इसका व्यंजन करके लिख दिया। और बचा क्या, चौथा बचा, चौथा किस पे आएगा, सी पे आएगा। क्यों आएगा सी पे, इसमें दे रखा है एक प्राकृत, इसमें किस पे आएगा, सॉरी इसमें बी पे आएगा। क्यों आएगा, इसमें दे रखा एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। देखिए 10 से कम विषम संख्या है, ये 1 3 5 7 9, ये क्या है 10 से कम सभी विषम संख्या है। आपका 6 इस 1.1 में 6 क्वेश्चन दिए गए थे, 6 के 6 हमने कंप्लीट करा दिए, आपने बड़े आसानी से आपने समझ लिए। और अगर समझ लिए हैं इन्हीं क्वेश्चन को, अगर आप में कोई दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन में तो एक बार और दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपने वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।